हमारा आज का टॉपिक है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। देखो बेटा क्या होता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। हाँ नमस्ते जी। हम्म हम्म ठीक है, मैं बाद में बात करूंगा, कोई बात, अभी ऑनलाइन क्लास ले रहा था मैं, ठीक है ना। ठीक। देखो बेटा, आज हम आप लोग को सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट करा रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा पूरा। तो देखो, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है। मैं कुछ सेंटेंसेस लिखूंगा, आप देखना, है ना। दिया इज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, आवाज आ रही है क्या नाम है, आस्था? यस सर। सर पर आपकी राइटिंग समझ नहीं आ रही। ये उल्टी है या सीधी है, ये बताओ। सर ब्लर दिख रही है। अच्छा अच्छा, हो जाएगा, साफ हो जाएगा। ये थोड़ा मार्कर में ही प्रॉब्लम। राम इज वॉचिंग कार्टून। अब ठीक है, ठीक है, ये सब तो दिख रहा है आपको। उसके बाद मैं कहूं कि विशाल हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क। मैं कहूं साक्षी प्लेड कैरम। कैरम है और क्रिकेट लिख दो। तो ये सारे सेंटेंसेस हैं। ये आपको सेंटेंस दिए जाएंगे, आपको देखना होगा कि इसमें कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा प्रेडिकेट है। पहले सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा उस सारे सेंटेंसेस में कि दिया इज राइटिंग अ लेटर। दिया क्या कर रही है? लेटर लिख रही है। ठीक है, उसके बाद है राम इज वॉचिंग कार्टून। तो कार्टून कौन देख रहा है? ठीक है, अवनी, कैन यू हियर मी? अवनी, चलो ठीक है। ही वॉक्स सर इन अब द, नहीं आई नहीं। मैंने तो उसको एडमिट कर लिया था ना। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में बेटा, इसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है। मैं इसमें एक और कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा। आप सब्जेक्ट वर्ब भी लिख लो, वर्ब एंड प्रेडिकेट। अगर किसी भी सेंटेंस को आप देखो तो अगर इंग्लिश में पता लगाना हो तो आप हु लगाओ और हिंदी में कौन। अगर ऐसा हो, दिया इज राइटिंग अ लेटर का बताऊं? बेटा अभी चुप रहो, मैंने बोला आपको बोलने के लिए, बीच में इंटरप्ट मत करो, जब मैं कहूं तब बोलो। हु या कौन का मतलब, कौन अगर आप लोगों यदि अगर पूछते हो तो आपको पता चल जाएगा कि आपका सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, और अगर व्हाट लगाते हो आप, मींस क्या, ठीक है ना, तो इससे आपको पता चलेगा कि वर्ब क्या है आपका। अब पहले सेंटेंस को देखेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट दिया इज राइटिंग अ लेटर। मैं कहूं दिया पत्र लिखती है, तो कौन पत्र लिखती है, कौन लेटर लिखती है? दिया। आंसर आ गया ना, दिया। तो हु लगाने के बाद आंसर क्या, दिया या ना। तो इस सेंटेंस में दिया सब्जेक्ट है। कितना आसान है ना। अब मैं कहूं ही वॉक्स इन द मॉर्निंग, इसमें
ही वॉक्स इन द मॉर्निंग, इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, कैसे पता लगाओगे, बोलो। हु लगाएंगे ना, कौन। ही वॉक्स इन द मॉर्निंग, वह सुबह में टहलता है, तो सब्जेक्ट क्या होगा, ही होगा ना। वह, हु मतलब कौन क्वेश्चन करते हैं, अंडे, ऑमलेट, समझने की कोशिश करना, भूसा भर रखा है दिमाग में। हु या कौन अगर आप लगाते हो तो आपको सब्जेक्ट का पता चल जाएगा। राम इज वॉचिंग कार्टून, राम कार्टून देख रहा है। राम इज वॉचिंग कार्टून, राम कार्टून देख रहा है। कौन कार्टून देख रहा है, राम सब्जेक्ट है। आया ना आंसर। अब सब्जेक्ट समझ में आया बेटा। आपका हैंकी गिरा हुआ पीछे, उस साइड येलो कलर का, पीछे आपके पीछे, ठीक है। और अगर बेटा मैं ये कहूं व्हाट अगर लगाएंगे तो वर्ब का पता चल जाएगा। वर्ब का मतलब कि काम, जो काम होता है। राम इज वॉचिंग कार्टून, व्हाट वो क्या देख रहा है, नहीं वो क्या कर रहा है, देखने का काम है ना, काम के बारे में। तो यहाँ ये क्या हो गया, वर्ब, क्या कर रहा है, देख रहा है। राम वॉक्स इन द मॉर्निंग, राम सुबह में टहलता है, तो राम क्या करता है, राम टहलता है। तो वॉक्स क्या हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है। मैं कहूं विशाल हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क, विशाल ने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट किया ना, क्या किया, कंप्लीट किया, तो ये हमारा वर्ब हो गया। साक्षी प्लेड क्रिकेट, साक्षी ने क्या किया, खेला, है ना। तो प्ले जो हो गया वो वर्ब हो गया। अवनी और आस्था तुमको समझ में आया। यस सर। अवनी, यस सर, समझ में आया। आपसे बेटा 500 क्वेश्चन पूछ लेंगे, मेरे को पहले करा लेने दो आप, ठीक है ना। सब बच्चों को सिखाना भी तो है ना। आपके साथ साथ यहाँ 12-14 बच्चे और बैठे हुए, उनको भी तो सिखाएंगे ना। आपको समझ में नहीं आएगा तब आपको बोलना है, और जब मैं क्वेश्चन पूछूं तब। तो सब्जेक्ट और वर्ब समझ में आ गया। हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट जो है बेटा वो है प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट और वर्ब के बाद, हाँ एक सेकंड चुप रहो, मैं पहले आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से करूं, मैं आगे बढ़ना नहीं चाहता ज्यादा। तो द सब्जेक्ट यूजुअली कम्स बिफोर द वर्ब, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बताऊं, द सब्जेक्ट इज हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, द प्रेडिकेट टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट। अब देखिए इसमें क्या है, सब्जेक्ट के अलावा जो भी चीज सेंटेंस में होती है सारे के सारे प्रेडिकेट हो जाती है। मैं इसको इरेज करके फिर से आपको समझा देता हूं, देखो ध्यान देना, उसके बाद आप लोगों से क्वेश्चंस किए जाएंगे। देखो यहां पर मैं कहूं कि दिया इज राइटिंग अ लेटर, तो सब्जेक्ट क्या है तुम बताओ लक्ष्य इसमें। दिया सब्जेक्ट है ना, केवल सब्जेक्ट का बताना। दिया सब्जेक्ट, इसको हटा लेंगे ना तो इज राइटिंग अ लेटर, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। सब्जेक्ट के अलावा जो भी सेंटेंस में होता है सब प्रेडिकेट हो जाता है। वर्ब अगर पूछा जाए तो बताएंगे, नहीं पूछा जाए तो नहीं बताएंगे। अब राम इज वॉचिंग कार्टून में सब्जेक्ट क्या है बताओ तुम। हाँ तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, कौन देख रहा है, राम, ये बोलो ना केवल सब्जेक्ट। तो राम सब्जेक्ट हो गया ना। अवनी ही वॉक्स इन द मॉर्निंग में सब्जेक्ट क्या होगा, किसमें, ही वॉक्स इन द मॉर्निंग, ही होगा ना, क्योंकि हु वॉक्स इन द मॉर्निंग, तो ही, ठीक है ना, ये सब्जेक्ट हो गया। तो ये सारा का सारा इसके बाद वाला क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। अब आप बताओ बेटा, अनुप्रिया, भानुप्रिया की बहन, विशाल हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, आ जाएगी, रुको तो, बोलो, विशाल होगा ना, क्योंकि वही तो काम कर रहा है। साक्षी प्लेड क्रिकेट, इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, साक्षी, बहुत बढ़िया। और बाद बाकी सारा का सारा प्रेडिकेट हो जाएगा। इज दैट क्लियर, यहां तक समझ में आया सबको।
चलो अब इस पे आगे अवनी और आस्था तो अब देखो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आपको समझ आए। देखिए मैं कहूं सिद्धार्थ इज अ गुड बॉय, ठीक है बेटा, सिद्धार्थ इज अ गुड बॉय, तो इसमें जिससे पूछेंगे वही बताएगा, ठीक है। मुझे सबसे पहले सौम्या बताएगी कि सौम्या सिद्धार्थ इज अ गुड बॉय में सब्जेक्ट क्या है, सिद्धार्थ है ना, वेरी गुड। तो सिद्धार्थ हमारा सब्जेक्ट हो गया और इज अ गुड बाय जो टोटल का टोटल हुआ वो क्या हो गया, प्रेडिकेट। अब तुम बताओ कान्हा, दिया इज राइटिंग, दिया नहीं, द किटन स्लेप्ट इन द बास्केट, जो बिल्ली के बच्चे हैं वो बास्केट में सोते हैं या सोए हुए थे, तो इसमें क्या होगा सब्जेक्ट, द किटन स्लेप्ट इन द बास्केट, द किटन है ना, कौन सो रहे थे, हु। ये दिमाग में कभी भी सब्जेक्ट में कंफ्यूजन हो तो आप लोग हु पूछेंगे, हु या कौन हिंदी में, तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो द किटन पूरा का पूरा होगा ना सौम्या और आस्था, ये पूरा द भी और किटन भी, क्योंकि किटन के साथ ही द जुड़ा हुआ है, ये हो गया सब्जेक्ट, और स्लेप्ट इन द बास्केट पूरा का पूरा प्रेडिकेट, ठीक है। अब मैं कहूं डैड बॉट अ न्यू कार यस्टरडे, पिताजी ने, यहां के बैठ जाओ, पिताजी ने कल एक नई कार खरीदी थी, तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, डैड बॉट अ न्यू कार इन यस्टरडे, हाँ, तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, कौन किसने कार खरीदी थी, डैड ने डैड ना, बोट। हाँ बिल्कुल। तो जो डैड है केवल डैड इसमें सब्जेक्ट होंगे और बॉट अ न्यू कार यस्टरडे पूरा का पूरा प्रेडिकेट होगा। संजीव तुम बताओ, द सन इज शाइनिंग ब्राइटली टुडे, जो सन है वो आज बहुत ज्यादा चमक रहा है, मतलब बहुत तेज धूप है, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, सन है ना, द सन पूरा बोलो, द सन जो हो गया इसमें सब्जेक्ट हो गया, और इज शाइनिंग ब्राइटली टुडे ये प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन तुम बताओ प्रशांत, द थीव हैज कॉट बाय द पुलिस, चोर को पुलिस ने पकड़ लिया, ठीक है, द थीव हैज कॉट बाय द पुलिस, द थीव बिल्कुल सही, और ये पूरा का पूरा क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। अब तुम बताओ आस्था, वी स्लेप्ट इन आवर टेंट्स ड्यूरिंग द ट्रैक, जब ट्रैकिंग पे जाते हैं तो हम अपने टेंट में सोते हैं, या जब गए थे, सॉरी, जब हम टूर पे गए थे या ट्रैकिंग पे गए थे तो अपने टेंट में सोए थे, तो इसमें आस्था जी सब्जेक्ट क्या होगा, सर वी स्लेप्ट। गलत, अवनी तुम बताओ, यस सर स्लेप्ट। गलत, सौम्या तुम बताओ, वी स्लेप्ट इन आवर टेंट ड्यूरिंग द ट्रैक, तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा आस्था, सौम्या, वी होगा ना, हम बिल्कुल सही, सौम्या इज इंटेलिजेंट गर्ल, इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, और ये यू बोथ आर फुलिश। जब तुमको पता है सब्जेक्ट में हु लगा के पूछते तो स्लेप्ट का मतलब तो सोना होता है ना, तो ये तो वर्ब है, इसको कैसे बोल रहे हो तुम लोग, अभी पास रहते तो आप लोग को है ना मेरा स्लैपिंग भी लेना पड़ता। अगला क्वेश्चन अवनी के लिए, द फार्मर्स आर प्लोइंग द फील्ड, तो इसमें अवनी तुम बताओ कि इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, द फार्मर्स। बिल्कुल द फार्मर्स होगा, कौन खेतों की प्लोइंग करते हैं, जोतते हैं, फार्मर्स करते हैं, वेरी गुड। द टीचर हैंडेड आउट द नोटबुक, टीचर ने सभी बच्चों को नोटबुक दी, तो इसमें बताओ कि इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, द टीचर, मैंने तुमसे पूछा क्या, किसने बोला, आपने नहीं बेटा, इससे पूछने दो ना, द टीचर हैंडेड आउट द नोटबुक, इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, टीचर द होगा ना, टीचर। बिल्कुल।
अब अगला क्वेश्चन तुम बताओ लक्ष्य। आई एम गोइंग टू द डेंटिस्ट ऑफिस इन द आफ्टरनून। आई एम गोइंग टू द डेंटिस्ट ऑफिस इन द आफ्टरनून। मैं आज दोपहर में डेंटिस्ट के ऑफिस में गया। ठीक है, दांत वाले डॉक्टर के ऑफिस में गया, हॉस्पिटल में गया। जा रहा, आई एम गोइंग, जा रहा हूं। ठीक है, मैं आज सुबह दोपहर में आफ्टरनून डेंटिस्ट के हॉस्पिटल में जा रहा हूं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? मैं मैं की इंग्लिश क्या होती है? कल बताया था ना, क्या होती है बताओ? आई। उसके बाद अगला है सौम्या जी के लिए। द पीपल वर सेव्ड फ्रॉम द बर्निंग बिल्डिंग। द पीपल होगा ना, बिल्कुल। मतलब कि लोगों को, है ना, जलते हुए बिल्डिंग से, या जो बिल्डिंग में जल रही थी बिल्डिंग, उससे सुरक्षित बाहर निकाला गया, बचा लिया गया, बिल्डिंग से बाहर निकाल लिया गया। अगला तुम बताओ अनुप्रिया। वाइचिंग भूटिया इज अ वेल नोन फुटबॉल प्लेयर। वाइचिंग भूटिया फुटबॉल के एक बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? वाइचिंग भूटिया, बिल्कुल पूरा का पूरा नाम हो जाएगा। ये तो आसान है ना। चलो बेटा, अब हम लोग कुछ टाइप ऑफ सेंटेंसेस देखते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, imperative sentence, exclamatory sentence, there, here is sentence, and affirmative simple sentence. चलो अभी हम करते हैं हम लोग इसको भी। देखो, आप लोग को इसके लिए बोर्ड पे देखना है ताकि आप लोग को समझ में आए। देखो, मैंने कल आप लोग को टेंस में उस तरह के सेंटेंसेस भी सिखाए थे ना, याद होगा आप लोगों को। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में बता देता हूं आपको। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। पहला बेटा क्या होता है? एफर्मेटिव सेंटेंस। इसको डिक्लेरेटिव भी कहते हैं, इसको स्टेटमेंट भी कहते हैं, या इसको सिंपल सेंटेंस भी, कुछ भी कह सकते हो। दूसरा जो होता है वो होता है निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव। तीसरा जो होता है इंटेरोगेटिव। उसके बाद होता है इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, और भी बहुत सारे होते हैं। आप लोग को बताने हैं कि नहीं वो देख लो, मैं कितने कितने बताने हैं। हाँ, ये बताना है बस। ये 5 टाइप्स के सेंटेंस देख लो। तो एक ही सेंटेंस को हम अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। और हम अब क्या करेंगे इस चैप्टर में, हमें ये देखना है कि पहचानना होगा कि ये जो सेंटेंस लिखा है ये कौन सा सेंटेंस है। ठीक है ना। मैंने आपको एफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस भी बताया है, निगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी आपको बताऊं, और इन सबों को भी शुरू से करूंगा। चलिए देखिए, 5 टाइप्स के सेंटेंसेस दिख गए ना। दिमाग की खिड़की खोल लीजिए सारे बच्चे, ठीक है, क्योंकि जहां भी आप लोग का रिस्पॉन्स कमजोर आया तो मैं पटक के दीवार में आप लोग का सर फोड़ दूंगा। अगर पढ़ने पे ध्यान नहीं है तो घर पे रहिए। अब देखो, मैं सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस की बात करूंगा। एफर्मेटिव सेंटेंस मतलब कि सिंपल सेंटेंस, उसमें कुछ भी नहीं होता। जैसे राम बाय
अ न्यू कार। राम ने एक नई कार खरीदी है, बायस अ न्यू कार। सोहन प्लेज फ्लूट। सोहन बांसुरी बजाता है। सीता डांसेस वेल। सीता डांसेस वेल। सीता अच्छा डांस करती है ना। संजीव प्लेज क्रिकेट। संजीव क्रिकेट खेलता है। तो बेटा ऐसे सेंटेंस जो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होते, ना तो इसमें नॉट लगा हो, ना तो क्वेश्चन मार्क लगा हो, ना और कोई भी तरह का अलग टाइप का चेंज हो, तो उसको हम लोग सिंपल सेंटेंस या एफर्मेटिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट करते, कुछ भी कर सकते हैं। आप इसको एफर्मेटिव सेंटेंस करना, ठीक है ना। हम लोग को मोस्टली अभी देखो जो जनरल जो यूज में आता है वो 3 ही तरह के सेंटेंस होते हैं, हम लोग टेंस में भी पढ़ते हैं बेटा। एक तो ये अफर्मेटिव है, दूसरा आपको पता है मैंने निगेटिव भी बताया है ना। निगेटिव बेटा जिसमें कि नॉट लगा होता है, ठीक है। और तीसरा होता है इंटेरोगेटिव, जिसमें कि क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, जिससे कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, ये आप लोग एफर्मेटिव समझ गए, जो सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें ना तो नॉट लगा रहेगा ना क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, और एक्सक्लेमेशन का साइन भी नहीं लगा होगा, ऐसा भी साइन उसके लास्ट में नहीं लगा होगा, जिसके लास्ट में फुल स्टॉप हो लेकिन नॉट ना लगा हुआ हो। तो इसमें कहीं नॉट है क्या? राम बायज अ न्यू कार, राम ने एक नई कार खरीदी। सोहन प्लेज फ्लूट, सोहन बांसुरी बजाता है। सीता अच्छा नाचती है। संजीव क्रिकेट खेलता है। सिंपल सेंटेंस है ना, बिल्कुल सिंपल। चलो अब मैं आप लोगों को सर निगेटिव। आपकी स्क्रीन ब्लैक ब्लैक दिख रही है। हाँ बेटा। सर या सर वो कॉमन सेंटेंस कौन सा होता है? कॉमन सेंटेंस बेटा वो होता है जिसको सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं, ठीक है। एफर्मेटिव जो मैंने बताया इसी को कॉमन सेंटेंस भी कह सकते हैं, ओके। इसमें कुछ भी नया नहीं होता। ओके। अब देखो बेटा, अब ठीक है ना आस्था? बोर्ड नो सर ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। आपका नेटवर्क प्रॉब्लम। अवनी आपको स्क्रीन दिख रही है? बोर्ड, व्हाइट बोर्ड। यस सर व्हाइट बोर्ड दिख रहा है। तो नेगेटिव सेंटेंस में हम देखेंगे बेटा जिसमें कि नॉट लगा होता है। ये बहुत तरह के हो सकते हैं, जैसे सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था ना, आई डू नॉट, ठीक है, प्ले क्रिकेट। मतलब कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। ही डज नॉट डांस वेल। वो अच्छा, सॉरी सी लगा दो यहाँ पे। वह अच्छा डांस नहीं करती है। नॉट लगा है ना। देखो बेटा यहां भी नॉट है, यहां भी नॉट है, ठीक है ना। तो इसको निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसके बाद मैं कहूं संजीव, है ना, डिड नॉट प्ले क्रिकेट। मतलब कि संजीव ने क्रिकेट नहीं खेली थी आज। ये पास्ट का सेंटेंस हो गया, मतलब पहले संजीव ने क्रिकेट नहीं खेला था। अगर मैं कहूं सौम्या हैज नॉट स्पीक लाई, सॉरी, सौम्या ने, ठीक है, सौम्या नहीं रोई थी, मतलब सौम्या पहले रोती नहीं थी। तो इस तरह के सेंटेंस जो भी होंगे जहां भी नॉट लगा होगा, जैसे और भी सेंटेंस हम लोग इजी वाले भी देख सकते हैं, ठीक है। ये तो मैंने टेंस वाले आप लोग को बता दिया, अभी तो आप लोग को पूरा टेंस सिखाया भी नहीं है। मैं कहूं, अभी आप लोग को बताया एक्सक्यूज मी सर। या सर वेप का मतलब क्या होता रोना, रोना, वीप, वेप्ट, वेप्ट, ठीक है।
he is not writing a letter, वह लेटर नहीं लिख रहा है। यह नोट लगाया ना मैंने, कल सिखाया था ना कंटिन्यूअस टेंस में नोट वाला भी। मैं कहूं लक्ष्य इज नॉट रीडिंग अ बुक, लक्ष्य एक किताब नहीं पढ़ रहा है ना। मैं कहूं ही वॉज नॉट कमिंग हियर, वह यहां नहीं आ रहा था। तो जब भी किसी सेंटेंस में बेटा नॉट लग जाएगा कहीं भी या किसी भी तरह के सेंटेंस में, तो नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। ठीक है, अब तो नॉट या नहीं लग गया तो नेगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन सा होगा, जिसके पहले जिस क्वेश्चन से क्या या किसी क्वेश्चन का पता चले। जब भी किसी सेंटेंस से क्वेश्चन का पता चलता है तो हम उसको क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखिए वो क्या होता है, अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होगा वो क्या होगा, कैसे होगा। देखो मैं कहूं डू यू प्ले क्रिकेट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना, याद रखना इस तरह के क्वेश्चन में जहां क्वेश्चन मार्क लास्ट में लग जाए। मैं कहूं इज कान्हा प्लेइंग क्रिकेट, क्या कान्हा क्रिकेट खेल रहा है, ये भी एक क्वेश्चन है। क्या लगाना, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। तो क्या लगाना, क्या क्वेश्चन आया ना। मैं कहूं हैव दे कंप्लीटेड देयर होमवर्क, क्या उन्होंने या उन लोगों ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया या कर चुके हैं। क्या उन लोगों ने क्या वो लोग अपना होमवर्क पूरा कर चुके हैं, इसमें भी क्वेश्चन आया ना। मैं अगर कहूं डिड पापा कम लेट, क्या पापा देर से आए थे। ठीक है, तो ये सारे के सारे सेंटेंस में क्या हो रहा है ना कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। तो जब भी किसी सेंटेंस में बेटा अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप ये समझ जाना कि वो जो सेंटेंस होगा वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। जब भी किसी सेंटेंस में नॉट लगा होगा, इससे पहले जो बताया था, तो वो क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस होगा। और जब किसी क्वेश्चन में ना तो नॉट लगा हो ना तो क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, एफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, मैं आपको इसके लिए प्रैक्टिस के लिए भेजूंगा, चिंता मत करो। क्वेश्चंस आप लोग को घर से करके लाना होगा या अभी मैं दूंगा करने के लिए। अब हम आते हैं अपने अगले सेंटेंस पे जो कि हमारा है इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस में देखो दो तरह के सेंटेंस होते हैं। ठीक है, मैं बताऊं, देखो बेटा इंपेरेटिव सेंटेंस में या तो कोई किसी से रिक्वेस्ट करता है, जिस सेंटेंस से पता चले कि कोई आपसे प्रार्थना या रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना प्लीज हेल्प मी, प्लीज मेरी हेल्प करो, है ना, मदद करना। उसके बाद कहें प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अवनी आ रही आवाज आपको, आवाज आ रही है ना आपको, मेरी साउंड आ रही है ना, वॉइस। हाँ आपको आवाज आ रही है सर। और स्क्रीन नहीं दिख रही, व्हाइट बोर्ड।
अवनी व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना आपको? यस सर। ठीक है, तो बेटा इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें आपको पता होना चाहिए कि कोई ना कोई रिक्वेस्ट किया जा सकता है, या तो रिक्वेस्ट कोई कर ले, तो बेटा ये भी हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस ही होगा। ठीक है, या कोई कमांड दे या ऑर्डर दे, जैसे मैं कहूं डू योर वर्क, गो एंड सिट देयर। ठीक है, ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, डू योर वर्क फास्ट। मैडम या टीचर कहते हैं ना जो आपको स्कूल में, वो सारा का सारा इंपरेटिव ही होता है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट तो करूंगा नहीं, बड़े रिक्वेस्ट नहीं करते ना, बड़े तो ऑर्डर देते होता है ना। तो मैं क्या कहूंगा, मैं आपको या तो ऑर्डर दूंगा, आपकी मम्मी पापा भी ऑर्डर देते होंगे, और नहीं तो इसको कमांड भी कहते हैं। मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है। डू योर वर्क, आप अपना काम करो, है ना। गो एंड सिट देयर, जाओ और वहां बैठ जाओ। स्टैंड अप, ठीक है ना। गो एंड सिट देयर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। देखो बेटा मैंने यहाँ कहा है प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दो, प्लीज मुझे एक गिलास पानी दो, कहते हैं ना। और मैं कहूँ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, लेकिन जाओ और एक गिलास पानी लेकर के आओ, तो ये तो आपके लिए एक ऑर्डर हो गया ना, लेकिन यहाँ पे रिक्वेस्ट है। तो इन दोनों में से कोई भी सेंटेंस होगा तो हम लोग उसको इंपेरेटिव सेंटेंस से मानते हैं। ठीक है, या तो ऑर्डर हो या कोई रिक्वेस्ट हो, आप सेंटेंस पढ़ के जैसे उसका मीनिंग पता चलेगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो ऑर्डर था या रिक्वेस्ट था। ठीक है, डू योर वर्क फास्ट, अपना काम जल्द करो, अपना काम तुरंत करो या तेजी से करो, ये भी तो एक ऑर्डर ही है ना। समझ में आया सब बच्चों को? ठीक है, अब हम लोग लास्ट पे चल रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर। क्या बोलते जाओ बेटा, आप लोगों को क्या दिक्कत है? सौम्या सर इम्प्लाइड का मतलब क्या होता एक सेकंड देखो, अब हम लोग बात करेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की, बोर मत होइएगा नहीं तो है ना गट्टे तोड़ देंगे आप लोगों के। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है? जब आपको कोई आश्चर्य हो रहा हो, सरप्राइज हो जाते हैं ना हम कभी कभी, जैसे आप सोए हैं अचानक आपके पापा आपके लिए बड़ी सी साइकिल लेकर के आ जाए, तो सरप्राइज नहीं हो जाएंगे? या मान लीजिए आप सुबह क्या कहते हैं, या शाम को अपने गली में खेलने के लिए निकले और सामने है ना एक 300 केजी का 300 केजी का बड़ा सा लॉयन आपके सामने आकर के बैठ जाए, तो आश्चर्य नहीं, आदमी का हार्ट फेल हो जाएगा। ठीक है ना, हो सकता है ना ऐसा। आप अगर मान लो कि बात तो क्या कहते हैं, आप अपने छत पे जाओ और छत पे डायनासोर बैठा हुआ हो, है ना, डायनासोर, आप बर्थडे पार्टी के लिए केक काटने के लिए जाए, पता चला उस पे है ना क्या कहते हैं एनाकोंडा सांप उसके चारों तरफ लिपटा पड़ा है, तो सरप्राइज होंगे ना आप लोग। पता है मैं एनिमल्स की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं डिस्कवरी ही देखता हूँ, मैं और कोई चैनल ही नहीं देखता। चलिए, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब हुआ, ठीक है, देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब हुआ कि जब कोई भी चीज, इसमें तो हालांकि एक अच्छे से एग्जांपल नहीं दिया, मतलब आपको सरप्राइज कर दे। जैसे मैं आपको बताऊं, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज। ठीक है, तो ये एक्सक्लेमेटरी साइन, एक्सक्लेमेशन का साइन है, एक लंबी डंडी और नीचे डॉट, इसको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं। ठीक है, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज का मतलब हुआ कितनी सुंदर तस्वीर है ये, कहते हैं ना कितनी सुंदर पिक्चर है, नहीं कहते वाओ, कहते हैं ना, समय कहते हैं ना वाओ। व्हाट अ का,
वाओ, कितनी सुंदर कार है। ठीक है, अब कहेंगे हियर इज द लॉस्ट बुक, सॉरी नो नो, हाउ अमेजिंग दी चिल्ड्रन आर, हाउ फुलिश, नहीं फुलिश नहीं, सॉरी, हाउ अमेजिंग द चिल्ड्रन आर, ये बच्चे कितने अजीब हैं, कहते हैं ना, कितने अद्भुत हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, हमारे पास बहुत ही कम समय है लेकिन हम कर लेंगे, हियर एंड देयर सेंटेंस, देयर एंड हियर सेंटेंस, उसके बाद ये आज आप लोग का चैप्टर खत्म। जो सेंटेंस देयर या हियर से स्टार्ट हो रहे हो उसको हियर एंड देयर सेंटेंस कहते हैं। जैसे मैं कहूं देयर आर मेनी ट्रीज इन द गार्डन, आपने सुना है ना इस तरह का, देयर आर मैनी ट्रीज इन द गार्डन, इसका मतलब हुआ गार्डन में बहुत सारे पेड़ हैं या ट्रीज है। उसके बाद हियर इज द लॉस्ट बुक, हियर इज द लॉस्ट बुक, है ना, यह रही खोई हुई किताब, या जो बुक खो गई थी वह किताब यह रही। समझ गए? तो ये हुआ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का चैप्टर। अब मैं आप लोगों से 15 मिनट्स कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और आप लोग बताना। सर मुझे समझ नहीं आया, क्या नहीं आया? ये देयर एंड हियर हियर एंड देयर के सेंटेंसेस में